सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। महादेव और उनके भक्त की कथा है। मंडल नाम का एक गांव था। वह गोविंद और गुनी पति पत्नी रहते थे। वह महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। संध्या के समय हर रोज मंदिर जाकर वह महादेव का ध्यान करता था। गोविंद की पत्नी स्वभाव में बिल्कुल उसके जैसा था और उनकी पत्नी का नाम गुनी था। वो अपने पति को ही भगवान मानकर उनकी हर बात मानती और भगवान की सेवा पूजा में भी अपने पति की मदद करती। उनसे मिलकर ऐसा लगता जानो कृष्ण भक्त मीरा और श्री राम पत्नी सीता दोनों के गुण बराबर मात्रा में थे। गोविंद कुछ भी काम धंधा नहीं करता था। उसने अपना पूरा जीवन भगवान के भरोसे ही छोड़ दिया था। घर में ही वह सिलाई करती थी और बहुत ही कम कीमत में सिलाई किया हुआ कपड़ा दूसरों को दे देती। घर में पैसे की बचत करना असंभव जैसा था। गुनी हमेशा अपने पति से कहती, हर बार तो हमारी महादेव मदद करने नहीं आ सकते हैं, पर गोविंद एक ही बात बोलता, जब इतने साल तक भगवान ने मुझे कोई भी कष्ट नहीं दिया है तो आगे भी नहीं देंगे। तुम बस महादेव पर विश्वास करो। एक दिन ऐसा आया जब गोविंद के घर में सब अनाज धन खत्म हो आया। ये बात गुनी ने गोविंद को बताई। गोविंद ने कहा, खत्म थोड़ी हुआ है, ऐसे हो तो घर का कुछ सामान बेचकर हम राशन खरीद लेंगे। इतनी विपत्ति भरी दुविधा में भी गोविंद ने भगवान पर भरोसा रखना नहीं छोड़ा। और एक दिन ऐसा आया जब घर का सब सामान बिक गया। अब घर में बेचने के लिए भी कुछ नहीं था। भगवान को गोविंद के घर की परिस्थिति देखी नहीं गई और भगवान ने एक रात को उसके घर के बाहर एक धन से भरा खजाना रख दिया। दूसरे दिन घर के बाहर खजाना देख पत्नी बोली, हम इसे ले लेते हैं, भगवान ने ही ये हमको दिया है। पर गोविंद ने वो लेने से साफ इनकार कर दिया। दूसरे दिन गोविंद जिस मंदिर में वह महादेव का ध्यान करने जाता था, वहाँ महादेव ने धन का खजाना रख दिया, लेकिन फिर भी गोविंद ने वो लिया नहीं। भगवान भी सोच में पड़ गए कि गोविंद की आर्थिक सहाय कैसे करूं। तब उन्होंने सोचा, जब गोविंद संध्या मंदिर आएगा तो उसके घर जाकर उसकी पत्नी को एक खजाना दे दूंगा। दूसरे दिन जब गोविंद संध्या को मंदिर जाकर महादेव का वंदना करने के लिए जा रहा था, तब भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गोविंद के घर गए और उनकी पत्नी से ये कहा कि आपके पति ने बहुत पहले हमारी मदद की थी और तोहफे के रूप में कुछ धन राशि हम आपको देना चाहते हैं। गोविंद की पत्नी ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि गोविंद कभी भी वो धन का स्वीकार नहीं करता जो ब्राह्मण ने दिया हो। बहुत समझाने के बाद भी गोविंद की पत्नी वो धन स्वीकार को राजी नहीं हुई और आखिरकार भगवान ने गोविंद की पत्नी को कसम दे दी कि आपको आपके भगवान की कसम है, ये धन आप ले लीजिए। तब ना चाहते हुए भी गोविंद की पत्नी को धन स्वीकार करना पड़ा। भगवान गोविंद के घर धन छोड़कर चले गए। गोविंद संध्या का मंदिर में वंदना करके घर पहुंचा। घर में इतना सारा धन देख के गोविंद ने उसकी पत्नी पर बहुत गुस्सा किया। फिर गुनी ने सारी बातें गोविंद को बता दी कि कैसे छल करके एक ब्राह्मण ने हमारे यहाँ ये धन छोड़ दिया। गुनी ने कहा, मुझे उन ब्राह्मण से मिलकर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात भगवान महादेव ही ब्राह्मण के रूप में ये धन देने हमें आए थे। फिर भी गोविंद ने वो धन लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। तब उसी रात भगवान महादेव अपने वास्तविक अवतार में गोविंद के घर आए। तब महादेव ने गोविंद पर बहुत गुस्सा किया और कहा, हे मूर्ख, मैंने कितनी बार तेरी सहाय की, पर हर बार तूने
अपनी ही चलाई। इतनी गुनी पत्नी दी मैंने तुझे और तूने उसी पे गुस्सा किया। गोविंद ने कहा, हे प्रभु, आप शांत होकर पहले मेरी बात सुनिए। तब गोविंद ने कहा कि हे प्रभु, मैं जानता था कि हर बार आप ही मेरी सहायता कर रहे हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि ब्राह्मण के रूप में भी आप ही थे, पर आप कभी भी अपने वास्तविक रूप में अपने दर्शन नहीं दिए। इसलिए आपके वास्तविक रूप के दर्शन के लिए मैंने ये तरीका अपनाया। गोविंद की ये चतुराई देख के भगवान अपना सारा गुस्सा भूलकर गोविंद पर अति प्रसन्न हो गए और कहा कि अगले जन्म में तुम हमारे सबसे बुद्धिमान गण में शामिल होंगे और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ ही रहेगी। गुरु भाई गुरु बहनों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति विकट क्यों ना हो, पर हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के लिए एक और दूसरी कथा है, उस कथा को भी पूरा सुनिएगा। सुनकर आपके मन को शांति मिलेगी। यह सुंदर कथा है। एक राजा था, वह बहुत न्यायप्रिय तथा प्रजा वत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य दिन महादेव का श्रद्धा से पूजा पाठ करता था। एक दिन महादेव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया तथा कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोले, तुम्हारी कोई इच्छा है? प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार सुख शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी कृपया कर दर्शन दीजिए। तभी महादेव कहते हैं, यह तो संभव नहीं है। राजा को समझाए, परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर महादेव को अपने भक्त के सामने झुकना पड़ा और बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आना और मैं पहाड़ी के ऊपर से सभी को दर्शन दूंगा। ये सब सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुँचे, वहाँ महादेव आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा के साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखा। प्रजा में से कुछ एक लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान ना दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच में बसीभूत प्रजा के कुछ एक लोग जो तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चले गए। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्कों को समेट ले, भगवान से तो फिर कभी मिल ही लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों को गठरी बनाकर अपने घर की ओर चले गए। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले ना मिले, भगवान तो फिर कभी मिल ही जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजा जानों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के सज्जन भी इस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरियां लाद लाद कर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते हैं। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज़ है, सब बेकार है। रानी कहती है, सही बात है, और वह आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखरता हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया। हीरो के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी।
फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी की पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरो का लालच अभी भी नहीं मिटी। यह देख राजा को अत्यंत ही ग्लानि और विरक्त हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वह सचमुच भगवान खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग अपने जीवन में धन संपत्ति और लालच करते हैं, वो मुझसे अधिक धन को मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह तथा कृपा से भी वंचित रह जाते हैं। तो जीव अपनी मन, बुद्धि और आत्मा से भगवान की शरण में जाते हैं और सब लौकिक संबंधों को छोड़ के प्रभु को ही अपना मानते हैं, वो ही भगवान के प्रिय बनते हैं। गुरु भाई, गुरु बहनों, यह सत्य है कि अगर आप किसी लालच से भगवान को याद करिएगा तो आपकी मनोकामना कभी भी पूरा नहीं होगी। इसलिए आप किसी भी भगवान का पूजा करें तो निस्वार्थ होकर। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, इसी के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई, गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए और हर दिन मैं आप लोगों के लिए एक नई नई कथा लाऊं। और आपकी मैं शिव जी से प्रार्थना करूंगी कि आपके माता पिता की लंबी आयु हो और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। और आप लोग मुझे इसी तरह से प्यार देते रहिए, सपोर्ट करिए, जिससे मैं आप लोगों के वजह से